वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। लोकसभा में जम्मू कश्मीर से संबंधित दो विधायकों पर चर्चा के समय गृह मंत्री अमित शाह ने यह जो कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलतियों के चलते इस राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। वह एक ऐसा तथ्य है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। गृह मंत्री के इस निष्कर्ष से भी असहमत नहीं हुआ जा सकता कि यदि नेहरू जी कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र नहीं ले जाते तो गुलाम कश्मीर भारत का हिस्सा होता। यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस के सदस्यों को गृह मंत्री की बातें रास नहीं आईं, लेकिन इससे यह सच्चाई नहीं बदलने वाली कि यदि नेहरू जी पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती भारतीय सेना को रोककर संघर्ष विराम की घोषणा नहीं करते तो वह गुलाम कश्मीर को मुक्त कराने में समर्थ हो जाती। यह उल्लेखनीय है कि स्वयं नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को लिखे गए एक पत्र में यह माना था कि संघर्ष विराम का हमारा फैसला अपेक्षित नतीजे नहीं दे सका। आखिर जब स्वयं उन्होंने अपनी गलती का आभास किया तब फिर कांग्रेस के नेताओं का उसकी अनदेखी करने का क्या औचित्य। नेहरू जी की गलतियों का एक अन्य उदाहरण अनुच्छेद 370 भी बना। इस विभाजनकारी अनुच्छेद ने केवल एक देश दो विधान की स्थिति ही निर्मित नहीं की, बल्कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को भी पोषित किया। इसी अलगाववाद के चलते पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। उसके हस्तक्षेप के कारण ही अलगाववाद ने आतंकवाद का रूप धारण किया। यह सही है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का खात्मा होना अभी शेष है, लेकिन इससे इनकार नहीं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से आतंकी घटनाओं पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है। इसके अलावा इस अनुच्छेद के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर का माहौल बदला है और वहाँ स्थितियाँ धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। यह आश्चर्यजनक है कि अनुच्छेद 370 के विभाजनकारी और भेदभाव भरे प्राविधानों के बाद भी उसके हटाने का विरोध किया जा रहा है। आखिर जो अनुच्छेद अस्थायी था उसे निरस्त करने के फैसले का विरोध करने का क्या मतलब। कांग्रेस नेता नेहरू जी की गलतियों का उल्लेख होते ही आपे से बाहर हो जाते हैं, लेकिन वे यह समझने का कष्ट नहीं करते कि उनसे वास्तव में कुछ गलतियां हुईं। सत्ता में रहते समय शासक जो भी फैसले लेते हैं उनमें कभी कभी कुछ गलत भी साबित होते हैं। उचित यही है कि शासकों के फैसलों का आकलन उनके गुण दोष के आधार पर किया जाए। कांग्रेस लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रही है। इस दौरान उसके प्रधानमंत्रियों ने कई अच्छे
फैसले लिए तो कुछ खराब। बतौर उदाहरण, प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने जिस तरह बांग्लादेश की मुक्ति का युद्ध लड़ा, उसकी प्रशंसा हर कोई करता है, लेकिन कोई भी आपातकाल लगाने के उनके फैसले का समर्थन नहीं कर सकता। स्टॉप।